दोस्तों, जब से ये कोविड की जो सेकेंड वेव आई है, ये दोबारा जो इसका इन्फेक्शन तेज़ी से फैलना शुरू हो गया है और अभी तो जो रफ्तार इसकी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है वह विश्व के समस्त देशों में, काफ़ी देशों में, भारत में भी काफ़ी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। राज्यों में स्थिति बिगड़ती जा रही है। महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी केसेस मिले हैं और भी स्टेट्स के अंदर, राजस्थान में भी केसेस मिले, मध्य प्रदेश में भी मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी मिल रहे हैं। तो स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई है और सरकार प्रयासरत है इसको कंट्रोल करने के लिए कि कैसे कैसे इसका प्रभाव कम से कम किया जा सके। और इस बारे में वैक्सीनेशन एक उन्होंने, बल्कि इवन प्रधानमंत्री ने वैक्सीन उत्सव का नाम भी दिया है कि 11 से 14 तक वैक्सीन उत्सव मनाया जाएगा और जिसके तहत लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जो 45 साल से ऊपर हैं। लेकिन अभी इसमें हुआ क्या है, इसके बाद से ये माना जा रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी की प्रॉब्लम इससे आएगी। जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफ़ी प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि बीच में हुआ क्या था, जब कोरोना जो फेज़ 1 लगभग मतलब काफ़ी ढीला ढाला हो गया था, तो ये जो और ओपीडी सर्विसेज थी और सर्विसेज जी थी, मेडिकल सर्विसेज, वो नॉर्मल सुचारू रूप से हॉस्पिटल्स के अंदर चलनी शुरू हो गई थी। अभी फिर एकदम से लोड इसका सेकेंड फेज़ के अंदर कोरोना का बढ़ा है और जिससे देखा जा रहा है कि काफ़ी दबाव इसमें पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पड़ा है। वैक्सीन की डिमांड भी आप देखिए, आए दिन आप समाचार पत्रों में देख रहे हैं कि वैक्सीन की डिमांड भी राज्यों से काफ़ी ज़्यादा हो रही है और कहते हैं इसकी सब ये डिमांड सप्लाई में भी काफ़ी फ़र्क है। कहा जा रहा है ये ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया रिपोर्ट्स आई एम सेइंग, ऐसा कुछ होता क्या है। जब वैक्सीनेशन, जो ये कोरोना वैक्सीनेशन की जो बात है, जब आप कराने जाइए, एक इंडिविजुअल सोचता है तो कई प्रश्न उसके दिमाग में आते हैं कि कोरोना वैक्सीन लेनी है या नहीं लेनी है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उन्हीं में से कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा हूँ। पहला प्रश्न आता है, क्या मुझे कोरोना वैक्सीन लेनी चाहिए? मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरे पास मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं 5 किलोमीटर वॉक करता हूँ, मेरी डाइट वेजिटेरियन है, नॉन अल्कोहलिक हूँ, मैं लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? तो इसका देखिए, पहला ही इसका वो है, यदि आपकी उम्र 45 साल से ऊपर है तो इस बारे में डिस्कशन करें। और यदि 45 साल से कम उम्र है आपकी, तो गवर्नमेंट डायरेक्शंस के हिसाब से आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वैक्सीन मिलेगी ही नहीं। अभी सरकार जो है 45 साल से ऊपर वालों को ही वैक्सीन दे रही है। तो वो भी जो पॉपुलेशन लगभग 90 करोड़ के आसपास की है देश के अंदर, और जो 45 से नीचे वाले हैं उनको तो भी सोचने की ज़रूरत नहीं। जब इस तरह के डायरेक्शंस आएगी तब इस बारे में डिस्कशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक दूसरी बात आती है कि मान लो मेरी उम्र 45 साल से ऊपर है और उसमें अब कौन सी वैक्सीन लूँ? तो भारत में आज की डेट में जो है 2 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक कोविडशील्ड है, एक कोवैक्सीन है। कोविडशील्ड और कोवैक्सीन है। कोविडशील्ड जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाई है, जो आदर पूनावाला जिसके CEO हैं, जो इवन 8th रिचेस्ट इंडियन हैं। और जो कोवैक्सीन है, भारत बायोटेक ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के हिसाब से के साथ मिलकर बनाई गई है। तो दोनों ही मोरलेस जेनरिक वैक्सीन्स हैं। और अब दोनों के बारे में ये होता है कि बड़ा भ्रांतियाँ होती हैं कि हम कौन सी वैक्सीन लें, कि जो ग्लोबल मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसके अंदर कोविडशील्ड के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, वो आती कहाँ है? खाली वेस्टर्न वर्ल्ड में जो मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट्स हैं उसको कुछ लोग पढ़ते हैं और उसका पढ़ते हैं, कितना वो समझ पाते हैं, क्या करते हैं, उसके हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं और शायद दिग्भ्रमित भी जनता इससे होती है, क्योंकि पूरा इन्फॉर्मेशन उनको मिलती नहीं है। हाफ इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पर, शॉर्ट्स के बेस पर वो अपना ओपिनियन उसके बारे में फॉर्म कर लेते हैं कि फला वैक्सीन अच्छी है, फला वैक्सीन अच्छी नहीं है। अब रही बात, अब कोविडशील्ड ऐसे ही है और इसी तरह से कोवैक्सीन की बात में अब देखा जा रहा है कि आदमी सोचता है कि हमें ये कोवैक्सीन जो है, कोवैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है हर जगह। अब रीज़न क्या है इसका? क्योंकि जो कंट्री के अंदर लगभग मोर देन 90% जो वैक्सीन है, 91-92% करीब सप्लाई जो है कोविडशील्ड की ही है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। और भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है 7 से 8% ही खाली। जब 7 से 8% है वैक्सीन अवेलेबिलिटी उसकी, तो नेचुरली उसको जो सबको मिल नहीं पाएगी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कोवैक्सीन बहुत अच्छी वैक्सीन है, क्योंकि ये मिल नहीं पा रही। और ये न्यूज़पेपर में भी दिखाया गया, कि मीडिया में दिखाया गया, सरकारी अधिकारी लोग और जो बड़े नीचे वो पॉलिटिशियंस हैं, जो मोस्ट VIPs हैं, उनको कोवैक्सीन ही लग रही। तो ऐसा कोई खास डिफरेंस दोनों में नहीं है, ऐसी सोचने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही वैक्सीन आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब रही बात इफ़िकेसी की बात, इफ़िकेसी दोनों वैक्सीन्स की यदि सेकेंड डोज में भी आपने ले लिया है तो 70 से 90% के आसपास आती है। दोनों वैक्सीन्स की आप बात कर रहे हैं। अब विश्व में जो और वैक्सीन्स हैं, जैसे मॉडर्ना की, वो अपना क्लेम करते हैं सेकेंड डोज के बाद 95% की एफिकेसी है। और फाइज़र जो वन शॉट वाली वैक्सीन है वो भी क्लेम करते हैं कि अराउंड 85% के आसपास की एफिकेसी है।
अब 95% या 60 से 70%, 70 से 90% एफिकेसी का मतलब क्या है? यदि कोई वैक्सीन क्लेम कर रही है कि मेरी एफिकेसी 90% है, इसका मतलब उसकी इफेक्टिविटी 90% है, मतलब 100 में से 90% केसेस में आपको ये होने की प्रॉब्लम नहीं है। एक आदमी जिसने वैक्सीन ले ली है और एक जो ग्रुप है उसने वैक्सीन नहीं ली है, जिसने वैक्सीन ले रखी है, तो उसमें 90% चांसेस है आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, और 10% जो रेस्ट ऑफ द लॉट है जिसने वैक्सीन नहीं ली है, उसके मुकाबले 90% ज़्यादा सेफ है। इवन इन्फेक्शन आपको हो भी गया तो आप सीरियस नहीं होंगे बहुत ज़्यादा, और उसमें फर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि डेथ होने की चांसेस बहुत कम, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो कुल मिला के ये सेफ़ ही है आपके लिए। तो इस बारे में बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी तरह की यदि कोमॉर्बिडिटी आपको है या नहीं है, 45 साल से ऊपर हैं, आप हार्ट पेशेंट हैं, आपने कोई टर्मिनल सर्जरीज करा रखी हैं, डायबिटिक हैं या अदर कुछ और भी है, तो आपको इस वैक्सीन लेने में कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। अब ये एक बात और आती है इसके अंदर कि ये कितने समय तक आपको प्रोटेक्ट करेगी। इस बारे में कोई खास डेटा भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने बताया है कि आपने एक रिपोर्ट के अंदर पब्लिश किया है कि ऑलमोस्ट एटलीस्ट 6 मंथ की तो आपको ये प्रोटेक्ट करेगी ही करेगी। 6 मंथ के बारे में वो 6 मंथ के बारे में कह रहे हैं कि 6 मंथ तो एटलीस्ट प्रोटेक्ट करेगी। तो मोर और लेस जो अपनी वैक्सीन भी हैं वो उससे ज़्यादा ही करेंगी, उससे कम नहीं करेंगी। तो ये अभी क्योंकि डेटा जो है 3rd फेज़ का क्लिनिकल का ट्रायल कुछ वैक्सीन्स का अवेलेबल है, कुछ का 2nd फेज़ का अवेलेबल है, कुछ को अभी इमरजेंसी अप्रूवल और मिली है, जैसे अभी स्पुतनिक जो है रशियन वैक्सीन को उसको मिल गई है, और इसी तरह से कैडला भी एक वैक्सीन बना रही है, इन सबको भी अप्रूवल मिल रही है। और अभी जो आज की डेट में इंडिया में अवेलेबिलिटी कोविडशील्ड की सबसे ज़्यादा है। और तो मेरा मानना है यदि कोविडशील्ड आपके आसपास मिल रही है और आप लगवा सकते हैं तो आपको जाकर लगवा लेना चाहिए। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई पेन नहीं होता, कुछ नहीं। और इवन मैंने खुद ही ये वैक्सीन अभी लगवाई है तो मुझे इस तरह के कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यदि प्रॉब्लम किसी को आती भी है, 10 में से मान लो 2 आदमी, 1 आदमी को प्रॉब्लम आती है, सिंपल सा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर 1 आध दिन में, और जो साइड पर लगा होता है जैसे नॉर्मल इंजेक्शन लगता है उस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो कुल मिला के मेरी एडवाइस यही है कि आपको यदि वैक्सीन अवेलेबिलिटी है आपके आसपास और आपको ज़रूर लगवा लेनी चाहिए। इसमें ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मान लो इन फ्यूचर मान लो आप किसी तरह के इन्फेक्शन होता भी है तो आपकी जो है क्रॉनिसिटी नहीं बढ़ेगी, आप ज़्यादा सीरियसली इल नहीं होंगे। इवन होम बेस्ड ट्रीटमेंट से ही आप मैनेज कर सकते हैं, घर पे ही आपको मैनेज किया जा सकता है आसानी से। आपको वेंटिलेटर व हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हॉस्पिटल में ऑलरेडी रश है, वहाँ जाके भी आप ठीक होंगे या क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ जाके भी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत हाई हैं। तो कोशिश कीजिए आप ये वैक्सीन ले लीजिए और अपने जो वो प्रोबेबिलिटी है इसको कम से कम कीजिए इन्फेक्शन होने की। आशा जानकारी अच्छी लगेगी और आप अपना जाके जल्दी से जल्दी जो वैक्सीन के डोजेज़ हैं आपके परिवार में जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उनको जाकर अवश्य देंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद।